नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना से संबंधित। तो ये योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को कौन कौन से कोर्स है वो निःशुल्क करवाए जा रहे हैं, और इन कोर्स की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि इन कोर्स के लिए आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हो, इन कोर्सेज को करने के लिए आपके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इन कोर्सेज के लिए आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, और इन कोर्सेज को आप नज़दीकी कौन कौन से आईटी केंद्रों से कर सकते हो। तो संपूर्ण जानकारी कोर्सेज से संबंधित आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि हर बिंदु की जानकारी आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो सके। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य रूप से दबा देवें और हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आरकेसीएल द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत सरकार 3 कोर्सेज करवा रही है, जिसमें पहला कोर्स है RSCIT कोर्स, जो कि राजस्थान का चल प्रचलित कोर्स, जो कि आजकल हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर कोर्स के तौर पे वहाँ पे मांगा जाता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा जो कोर्स है वो है RSCFA अर्थात GST टैली आधारित वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण, और तीसरा जो कोर्स है वो RSCSEP अर्थात स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण। तो RSCIT और RSCSEP दोनों कोर्सेज की संपूर्ण जानकारी के पर डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको इनकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे जाइए और दोनों वीडियो आप पूरा देख सकते हो और संपूर्ण जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत अपने जो RSCFA कोर्स है अर्थात GST टैली आधारित जो वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण ट्रेनिंग या कोर्स करवाया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करने वाले हैं। तो बस कंटिन्यू जुड़े रहें। तो ये आप देख सकते हो, राजस्थान सरकार निदेशालय महिला एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इससे संबंधित जारी किया गया है। तो महिला एवं बालिकाओं को निःशुल्क RSCFA अर्थात राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजिंग टेलिंग ERP 9 GST इनेबल्ड प्रशिक्षण, ये कोर्सेज इसके अंतर्गत करवाया जाता है। तो इसको करवाने का जो सरकार का उद्देश्य है, सबसे पहले उसको अपने देख लेते हैं। इसको करवाने का उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के क्षेत्र में बिलिंग से लेकर के अकाउंटिंग तक का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, तथा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है अर्थात GST लागू होने के बाद। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी यानी कि खुद के पैरों पर खड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि निर्णय प्रक्रिया में अपना योगदान दे सके। यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी डिसीजन किसी को तब दे सकता है जब वो पहले खुद के पैरों पे खड़ा है, उसके अंदर एबिलिटी है कुछ कमाने की, कुछ करके दिखाने की। अगर वो खुद से कुछ नहीं कमा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो दूसरे के काम में क्यों टांग अड़ाएगा यदि वो खुद से ही कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले व्यक्ति का स्वावलंबी होना जरूरी है, यानी कि खुद के पैरों पे खड़ा होना बहुत ही जरूरी। उसके बाद में वो अन्य निर्णयों पे अपनी बात है वो रख सकता है। क्योंकि GST लागू होने के पश्चात व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत वित्तीय लेखांकन की जानकारी की मांग बढ़ी है। अतः इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से RSCFA, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजिंग टैली ERP 9 GST इनेबल्ड का निःशुल्क प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। तो ये इसको करवाने का सरकार का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम और पात्रता की यदि अपने बात करें तो योजना के अंतर्गत RKCL के माध्यम से कोर्स के विवरण के बारे में बता रखा है। तो इसमें देखा कोर्स कंप्यूटर अकाउंटिंग का ज्ञान यानी कि यूजिंग टेलिक सॉफ्टवेयर, और सैद्धांतिक व कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण यानी कि CBT, और टैली ERP 9 वर्जन आधारित कोर्स, यानी कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत करवाई जाएगी। फिर अपनी बात करें कोर्स की अवधि कितनी रहेगी और कितना समय, तो प्रशिक्षण अवधि के बारे में दे रखा है 100 घंटे, यानी कि प्रतिदिन 2 घंटे का ट्रेनिंग इसके अंतर्गत दिया जाएगा, और वीक के अंदर हफ्ता के अंदर आपको 5 दिन ट्रेनिंग है वो इसके अंदर लेनी पड़ेगी। आयु की बात करें तो आपकी आयु है वो 16 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और जो भी महिला या बालिका इसके अंतर्गत आवेदन कर रही है या इसमें भाग लेने की इच्छुक है तो उसका
ट्वेल्थ पास होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी आधार पे आपका सिलेक्शन या आवेदन आप इस आधार पे कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया में बता रखा है यहाँ पे कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, प्रशिक्षण की इच्छुक महिला बालिकाओं द्वारा RSCFA कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाएगा। यानी कि इसका ऑनलाइन परफॉर्मा है वो आपको हम दिखा देंगे। अभी उस प्रकार का ऑनलाइन जब आप जाके भरोगे तो उस प्रकार का परफॉर्मा भरा जाएगा, जो कि राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप या फिर ई मित्रा के माध्यम से इसको करवा सकते हो। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो जितने भी फॉर्म है आप महिलाओं ने फॉर्म लगा दिए हैं। फॉर्म लगाने के बाद में ये जो राजस्थान महिला अधिकारिता विभाग है वहाँ पे जाएगा। उसके बाद में वहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया मापदंडों के अनुसार वरीयता या मेरिट सूची है वो जारी की जाएगी और उसी आधार पे आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन में यहाँ पे महिलाओं को अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग मापदंड के अनुसार वरीयता दी जाएगी, जिसमें विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता को सबसे ऊपर, हिंसा से पीड़ित महिला को, ऐसे परीक्षणार्थी जिन्होंने 12th पास राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण किया हुआ उसने ग्रेजुएशन भी कर रखा है। इनके 4-5 क्राइटेरिया दे रखा है जिनको इसमें वरीयता मेरिट्स में थोड़ा स्पेसिफिक प्रेफरेंस दिया जाएगा। और फिर अपने बात करें इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज, तो आयु के सत्यापन हेतु कक्षा 10वीं का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी कक्षा 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा और कक्षा 12वीं का सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत लगेगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपका ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक या जो भी डिग्री है उसका अंक तालिका इसके अंतर्गत आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा विधवा के प्रकरण में महिला का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी इसमें लगेगा। इसके अलावा अलग अलग कंडीशन में जो भी इसमें महिलाओं के लिए जो भी वरीयता दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग उनका प्रमाण पत्र है वो भी वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और यदि महिला SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र उनको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ये कुछ अन्य जानकारियाँ भी दी रखी है, तो यदि आप देखना चाहते हो तो इसको भी देख सकते हो। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग के अंतर्गत योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन द्वारा इन्हें चिन्हित IT केंद्र पर प्रदान है वो किए जाएंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे 2 आपसे IT केंद्र मांगे जाएंगे। तो ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका नज़दीकी जो भी IT केंद्र है आप उसमें 2 भर देंगे और जब आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पे तो आपको उन्हीं में से कोई एक केंद्र है वो दिया जाएगा, ताकि आप साथ के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू वहाँ से कर सकते हो। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वहाँ पे आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, रोज़ाना 2 घंटे का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और आपका कम से कम 65% जो प्रेजेंस है वो होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाद में इसका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद में आपको अगर आप वहाँ से पास होते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी इसका दिया जाएगा। यानी कि ये कोर्स है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, इसमें आपको कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकार जो भी IT के अंदर से आप ये कोर्स कर रहे हो वहाँ पे उस IT के अंदर को सरकार जितना भी इसका फीस होता है वो उसका भुगतान सरकार है करने वाली है। तो आप देख सकते हो इसमें अलग अलग किस्तों में सरकार इसका भुगतान करेगी, जिसमें निर्धारित शुल्क 7200 रुपये प्रति समावी का 50%, यानी कि इसका टोटल जो फीस है वो 7200 रुपये है, लेकिन आपका 1 रुपया भी इसके अंतर्गत नहीं लगने वाला। तो ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है। इसके अलावा ये आवेदन पत्र की बात करी थी तो ये परफॉर्मा आप देख सकते हो, इस प्रकार का ऑनलाइन परफॉर्मा भरा जाएगा और ये देखिए 2 IT केंद्र के नाम यहाँ से मांगे जाएंगे। तो ये सब PDF और IT केंद्र की लिस्ट की संपूर्ण जानकारी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। अवश्य रूप से आप ज्वाइन कर लें और वो PDF देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो बस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ मिलती रही। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।